हे गाइस, वेलकम टू टुडेज अनदर वीडियो। तो गाइस हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंट्राडे स्क्रीनर के बारे में। तो मैं आपको रन थ्रू करूंगा मेरा जो स्क्रीनर है प्रोप्राइटरी, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपके लिए और आपको कैसे एक्सेस मिलेगा एट द एंड मैं आपको ये बताऊंगा। और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सेक्शन रहेंगे स्क्रीनर में जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आपको ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे जो स्क्रीनर है मेरा, उसका जो खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो स्टॉक है आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपको लेवल्स आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। और मेरा जो स्क्रीनर है काफ़ी सारे स्क्रीनर से डिफरेंट क्यों है कि आपको बाकी सारे स्क्रीनर में एक ही चीज़ कॉमन दिखेगी, वो आपको ये तो बता देंगे कि स्टॉक की डायरेक्शन क्या है, बुलिश है या बेरिश है, ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, ये सब चीज़ें तो आपको बता देंगे, राइट। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि उस स्टॉक को मैं कौन से लेवल पे बेचूं या फिर वो स्टॉक को कौन से लेवल पे खरीदूं। ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते होंगे, राइट। तो उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने मेरा जो स्क्रीनर है आपके स्पेसिफिक जो नीड के लिए बनाया है, ताकि आप उसे अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज़ करें। और मैं आपको एक क्वाइट नोट बता देना चाहूँगा, जो सक्सेस रेशियो जो हमारे जो लेवल्स दिए जाते हैं स्क्रीनर में, अभी तक का परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस पिछले डेढ़ साल का हम जितना मैं ट्रैक कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 80 to 85 के बीच में रहा है। तो कुछ स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं बट मेजॉरिटी ऑफ द टारगेट्स हमारे यहाँ पे हिट होते हैं। और काफ़ी मैं आपको आगे वन बाय वन गो थ्रू करूँगा कि स्क्रीनर में आपके लिए क्या है और कौन कौन से सेक्शन है। तो बढ़ते क्विकली स्क्रीनर की तरफ, बाकी सारी बातों को छोड़ के तो जाते हैं गाइस। तो ये हमारा स्क्रीनर है और ये जो गूगल टाइम फ्रेम पे चलता है, मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला शीट आपको ये बताता है कि यहाँ पे जो हमारा स्क्रीनर है उसमें कौन कौन से शीट है और उसके पर्पसेस क्या है, क्योंकि आपको पर्पस पता होना चाहिए कि जो शीट है यहाँ पे इन शीट का पर्पस क्या है और हमें कैसे यूज़ करना है, राइट। आपको पता होना चाहिए कि इसमें इसको कैसे यूज़ करना, तब आपको आप इसे फुल्ली यूटिलाइज कर पाएंगे और अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर पाएंगे। और जो दूसरा टैब है जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन है कि हम क्या करते हैं, ऑल दोज हमारे कहाँ पे चैनल है, हमारे ग्रुप्स कौन से है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे हमारे चैनल है, और जो टेलीग्राम पे है, और आप हमारे अंडर डीमैट कैसे खुलवा सकते हैं और आपको क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे 10,000 रुपीज़ के बेनिफिट जो आपको मिलते हैं वो कैसे मिलेंगे, यहाँ पे आपको दिया गया है। और जो स्क्रीनर क्या टाइम फ्रेम पे वर्क करता है आपको यहाँ पे ये जो सेकंड टैब है इसमें बताया गया है। एंड जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि जो ये हमारा ऑल इंडाइसेस सेक्शन है, जहाँ पर आपको जो इंडियन इंडाइसेस है उनका तो इन्फॉर्मेशन मिलता है कि इंडियन इंडाइसेस, निफ्टी, बैंक निफ्टी और काफ़ी सेक्टरल कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ग्लोबल मार्केट का यहाँ पे भी अंदाजा आता है कि ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है। और यहाँ पे आपको कलर फॉर्मेटिंग, इतना जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अच्छे से करके दिया ताकि आपको ओवरऑल एक बार स्क्रीन देख के समझ में आ जाए। और राइट में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का 45 डेज का चार्ट दिख रहा है। उसमें जो फर्स्ट कैंडल है वो लेटेस्ट है और जो लास्ट कैंडल है वो 45th डे की होगी। तो आपको समझ में आ जाता है कि लास्ट पिछले 45 डेज में निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने क्या परफॉर्म किया है। और नीचे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्पेसिफिक लेवल्स भी मिल जाते हैं अलॉन्ग विथ रेजिस्टेंस, सपोर्ट, और आपको स्पेसिफिक लेवल जो ये पीआरबी सेक्शन है जिसका नाम है प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट सेक्शन, यहाँ पे आपको लेवल्स मिलेंगे कि आपको अगर निफ्टी को बाय करना है या सेल करना है, या बैंक निफ्टी को बाय करना है या सेल करना है। तो आपको ये स्पेसिफिक लेवल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी की। तो हमारी बात इंडेक्स के लेकर होगी कि इंडेक्स का आपका सोल्यूशन हो गया। इस जो लेवल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे आप उसे फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ऑप्शंस के लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय करना है या आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय करना है, डिपेंड करता है। तो आपको ऑप्शन की समझ कैसी है उसके हिसाब से आप अपने यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉशन के साथ यूज़ करें। लेकिन मैं आपको बताऊँगा जो लेवल्स दे रहा हूँ यहाँ पे मैं कैश लेवल, लेकिन इंडेक्स में कोई कैश की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इंडेक्स के लेवल है, ना कि यहाँ पे फ्यूचर के लेवल है। लेकिन आप अपनी ट्रेडिंग के लिए एज अ फ्यूचर लेवल आप यूज़ कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स में और फ्यूचर में कितना गैप है। अकॉर्डिंगली जहाँ पे आपको यहाँ पे कैश लेवल पे आपको बाय बोला होगा उतने ही फ्यूचर लेवल पे आप अपना बाय कर सकते हो और अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस आप सेट कर सकते हो, जो भी होगा। आप इंटरप्रिटेशन, मेरा कहने का मतलब क्या आप आइडियली समझ गए होंगे यहाँ पे। और वही बात आगे जो स्टॉक्स बताऊंगा उस पर भी रहेगा। तो ये हमारा जो नेक्स्ट टैब है वो इंट्राडे स्क्रीनर का है, कि जिसमें आपको जो 120 ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 स्टॉक्स के आसपास यहाँ पे आपको दिए जाता है, जिसमें आपको ओपन, हाई, लो यहाँ पे सब मिल जाता है। ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप किया हुआ वो मिल जाता है आपको। और जो पीआरबी सेक्शन है मैंने आपको बताया, यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक आपको लेवल्स भी मिलेगा कि आपको स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है, और करना है तो कौन से लेवल में। आपको इंपॉर्टेंट बताया कि जो खास बात हमारे स्क्रीनर की कि आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि
कि कौन से लेवल पे बाय करना है या कौन से लेवल पे सेल करना है, आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो नेक्स्ट है यहाँ पे बिल्डअप, आपको बताएगा कि ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप क्या हो रहा है। फिर ये जो सेक्शन से आपको बताएंगे कि मूविंग एवरेजेस का पे क्या स्टेटस है स्टॉक का, पिवट के ऊपर क्या स्टेटस है, यहाँ पे 30 डेज का आपको यहाँ पे चार्ट दिखाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो क्यू कॉलम आपको बता रहा है कि जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस के पास में है या सपोर्ट के पास में ज़्यादातर। तो जितना ज़्यादा रेड है उसका मतलब कि प्राइस अभी रेजिस्टेंस के पास में, और जितना ज़्यादा ग्रीन है तो मतलब प्राइस अभी सपोर्ट के पास में है, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये स्क्रीनर ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी देता है, तो आपको समझने में आसानी हो कि यहाँ पे कौन से स्टॉक्स कौन से लेवल्स पे यहाँ पे खड़े। तो स्क्रीनर, और मैंने जैसे कहा कि आपको लाइव मिलेगा नहीं, यहाँ पे जो प्राइसेस है लाइवली रिफ्रेश नहीं होते हैं। 5-7 मिनट में प्राइस रिफ्रेश आपको होता हुआ दिखेगा, लेकिन मैंने आपको कहा कि स्टॉक का जो स्क्रीनर का खास मतलब है आपको लाइव प्राइसिंग देने के लिए नहीं है, आपको देने के लिए लेवल्स है कि वो लेवल्स कौन से होंगे जिस पे आपको ट्रेड करना है, फिर वो बाय साइड के होगा फिर सेल साइड के हो। आपको वो खास मकसद वो होना चाहिए। अगर आप ये मकसद के आ रहे हो कि मुझे लाइव प्राइस मिलना चाहिए, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको लाइव प्राइस मिलता है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको लेवल स्पेसिफिक मिलेगा कि आपको कौन से लेवल्स पे ट्रेड करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है नेक्स्ट डे वॉच लिस्ट, तो इसमें कल के लिए आपको कौन से स्टॉक्स को ध्यान में रखना है। फिर इसमें सेक्शन है कि वीकली ब्रेकआउट, जो आई कॉलम और जे कॉलम है, यहाँ पे आपको बताएगा कि कौन सा स्टॉक अगर वीकली प्राइस में ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है। और आपको जो कॉलम मैंने आपको वादा किया था कि जो एन सेक्शन है, एन कॉलम और पी कॉलम, जिसमें आपको बाय लेवल्स दिए जाएंगे विद टारगेट भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि टारगेट क्या होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 50 स्टॉक मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको जो ए कॉलम है, यहाँ पे आपको स्टेटस भी बताया जाता है कि ये स्टॉक का स्टेटस क्या है, कि बाय एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे आपको जो बी सी डी कॉलम में ओपन, लो, हाई और जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो आपको यहाँ पे दिखता है। तो 50 स्टॉक्स हमारे एल्गोरिथम के बेसिस पे सिलेक्ट होते हैं, देन आपको यहाँ पे स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। तो डेली बेसिस पे आपको रिफ्रेश होते मिलेंगे। जैसे ही मार्केट खत्म हो जाएगा रात को आप 10-11 बजे जो स्टॉक्स का है आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो आपको नेक्स्ट डे के लिए वॉच लिस्ट आपका रेडी रहेगा बिफोर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। और जो नेक्स्ट एक शीट वो काफ़ी खास है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिया जाता है। ये जो मेरे 60 स्टॉक्स है बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स है जहाँ पे मूवमेंट डेफिनेटली आता है और यहाँ पे अच्छी खासी एक्यूरेसी रहती है लेवल्स में। तो आपको यहाँ पे दिया जाता है कि स्टॉक्स को कौन से लेवल्स के ऊपर बाय करना है, आपका टारगेट क्या होगा, और सेल आपको कौन से लेवल पे करना है और टारगेट क्या होगा। यहाँ पे 60 स्टॉक्स है आपके लेवल्स के लिए, मतलब जो है ऑलमोस्ट मेजॉरिटी डेरिवेटिव स्टॉक्स है। एंड स्टेटस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर स्टॉक्स का जो ट्रेडिंग है, मतलब जो आपको बोला गया, अगर एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पे बाय सिग्नल आ जाएगा या फिर सेल सिग्नल आएगा, डिपेंड कि कौन सा लेवल एक्टिव हुआ है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही, मतलब अगर आपका टारगेट अचीव हो जाएगा तो आपको ये टारगेट का जो बॉक्स है वो ग्रीन होता दिखेगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको जो स्टॉप लॉस का बॉक्स है वो रेड होते दिखेगा। तो आपको बहुत ही, मतलब मैंने अच्छी फॉर्मेटिंग यहाँ पे की हुई है ताकि आपको सिग्नल मिल जाए कि क्या हुआ है। एंड एट द एंड मैं आपको ये परफॉर्मेंस शेयर भी करता हूँ कि हमारा जो स्क्रीनर का परफॉर्मेंस है वो क्या रहा है। यहाँ पे आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज भी प्राइस देता हो, तो आप पे कोई कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये प्राइसेस गूगल से फेच होते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे प्राइसेस में कोई वेरिएशंस नहीं आएगा। एंड तो ये आपको इन स्टॉक्स को ध्यान में रखना है। ये भी आपको 11 बजे तक, जो रात के 11 बजे वहाँ तक मिल जाएगा लेवल्स, तो आपको ध्यान में मिल जाएंगे कि ये स्टॉक्स को कौन से लेवल्स पे बेचना है। ये स्टॉक्स फिक्स है मेरे यहाँ पे, कुछ कभी कभी मैं मंथली स्टॉक्स को यहाँ पे चेंज करते रहता हूँ बेस्ड ऑन दैट, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ टाइम मंथली फिक्स रहते हैं। लेकिन हाँ, लेवल्स चेंज होते रहते हैं इंट्राडे के लिए हर दिन, क्योंकि बेस्ड ऑन, क्योंकि काफ़ी सारे टेक्निकल पैरामीटर्स लगे हुए, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे लेवल्स दिए जाते हैं विद ऑल टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे, राइट। तो गाइस इस स्टॉक, ये जो मेजर है, ये वाली जो थर्ड और फोर्थ जो आपको यहाँ पे मिली है जो शीट, वो ज़्यादा आपके लिए काम की है और वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, जिससे आपको ज़्यादातर यूज़ करना है। क्योंकि लाइव प्राइसेस से आपको लेने देना नहीं है, राइट। आपको पता है कि हाँ, अगर रिलायंस 1640 पे चालू तो आपको पता है 1662, लेट्स से एग्जांपल एशियन पेंट की बात करते हैं। यहाँ पे आप एशियन पेंट अगर 1662 के ऊपर कल बाय बोला, लेकिन आपको पता है 1650 चालू है, तो आपको बाय पता है कि कहाँ करना, तो आप अपना एडवांस ऑर्डर पुट करेंगे। तो ये स्टॉक की खासियत है कि आपको एडवांस में ऑर्डर प्लेस करना है, हमेशा टारगेट 1 पे ट्रेल करना है, टारगेट 2 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हमेशा फॉलो करना है। तो ये आपको ध्यान में देना है, क्योंकि डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट की टू ट्रेडिंग। तो ये शीट को आपको अपनी ट्रेडिंग पर्सनली लेवल्स, एग्जिट, एंट्री के लिए आपको बनाया गया है, इसे आपको अच्छे से यूज़ करना है, राइट। तो ये फोर्थ को आप यूज़ करोगे। फिफ्थ जो है वेरी नॉर्मल सेक्शन की टॉप गेनर्स लूजर्स क्या है, और इसमें भी हमने पीआरबी सेक्शन ऐड किया कि अगर हमारा ऐसा कोई कॉल था जिसमें हमने लेवल्स दिए थे और वो आज का टॉप गेनर लूजर है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टॉप यहाँ पे मैंने आपको चार्ट्स भी बता दिया। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है वो 6th सेक्शन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार है, क्योंकि ये जो सेक्शन है आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड और लॉन्ग टर्म ट्रेड लेने के लिए हेल्प करेगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि आपको जो जितने सारे स्टॉक्स आगे बताए उनका पूरा ईएमए दिया है कि मूविंग एवरेजेस पे स्टॉक क्या परफॉर्म कर रहा है,
चार्ट्स पे क्या परफॉर्म कर रहा है, 45 डेज, 15 डेज, 30 डेज, मतलब शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे हो गया, इन मंथली पिवट एंड सपोर्ट पे क्या दिखा रहा है वहाँ पे। अगर आप देखोगे एसीसी, तो एसीसी में अगर आप देखोगे तो 1300 का प्राइस चालू है, तो ऑलमोस्ट वो अपने सब ईएमए के ऊपर है एक्सेप्ट 200 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग है उसके एवरेज के नीचे। जैसे ही वो 200 ईएमए के ऊपर क्रॉस करेगा तो एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे देखने मिल सकती है। देन आपको यहाँ पे 45 डेज का चार्ट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस जो पिवट है यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है पिवट में, मतलब कि जो इसका प्राइस है वो पिवट के ऊपर है और रेजिस्टेंस के नीचे है। जैसे 1304 इसका रेजिस्टेंस है तो उसके नीचे है और पिवट के ऊपर है। तो यहाँ पे अच्छी खासी फॉर्मेटिंग आपको करके दी जिसको आपको देख के समझ में आए कि ओके, जैसे अदानी एंटरप्राइज ऑलमोस्ट काफ़ी वीक स्टॉक है क्योंकि अपने सब मूविंग एवरेज के नीचे है और सपोर्ट्स के भी नीचे है, जो S1, S2, S3 के नीचे है, तो काफ़ी वीक दिखता है। तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि क्या है, अकॉर्डिंगली आप, क्योंकि एज अ जो मूविंग एवरेज है उसको आप एज ए सपोर्ट यूज़ कर सकते हो, एज अ टारगेट भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आएगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो आप इस शीट का यूज़ कर सकते हो और लेवल्स आपको यहाँ पे जो पिवट है या फिर R1, R2 है, अगर आप बाय कर रहे हो तो उन्हें आप टारगेट रख सकते हो और सेल कर रहे हो तो अपने S1, S2, S3 को आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हो रिस्पेक्टिव। लेकिन आपको स्पेसिफिक मैंने शीट दी है मस्ट वॉच लेवल, जिसको आपको ध्यान में रखना ही है क्योंकि वो सबसे मेन शीट है आपके लिए। और फिर जो लास्ट सेक्शन आता है वो आता है ओपन इंटरेस्ट का, कि जो फ्यूचर के जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो स्टॉक्स है डेरिवेटिव यानी कि उनमें जो ओपन इंटरेस्ट क्या बिल्डअप हुआ है, क्योंकि OI बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है कि अगर आपको ट्रेड को लगता है प्राइस, यूजुअली जब लॉन्ग बिल्डअप कब होता है, जब प्राइस ऊपर जा रही होती है। शॉर्ट बिल्डअप कब होता है, प्राइस नीचे गिरने वाली है। और लॉन्ग अनवाइंडिंग कब होता है, मतलब जिन्होंने लॉन्ग पहले बनाए थे वो अपनी पोजीशंस को क्लोज करते तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है। और शॉर्ट कवरिंग कब होता है, जब जिन्होंने पहले शॉर्ट किया था वो अब शॉर्ट को कवर कर रहे हैं तो उसे शॉर्ट कवरिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको एट द एंड ऑफ द डे ये सेशन मिल जाते हैं और लाइव ट्रैकिंग भी मिल जाता है कि कौन से स्टॉक्स में कौन सा OI बिल्डअप हुआ है, जिससे आपको पता है कि ओके कल PVR, NIT टेक, SBIN, क्यूमेंस इंडिया लिमिटेड, अशोक लेलैंड, NCC, तो यहाँ पे जो टॉप लेवल से आपको स्टॉक्स को ध्यान में रखें। कल देखोगे तो इन स्टॉक्स में भी अच्छा खासा मूवमेंट दिखेगा। अब मूवमेंट क्या आएगा क्या नहीं वो आपको नहीं पता, लेकिन हाँ आपके पास इन स्टॉक्स के लिए लेवल है। जैसे NIT टेक में आपको यहाँ पे पता होगा, जैसे मेरा यहाँ पे आपको NIT टेक में आपको दिया गया, आपको अगर 1521 के ऊपर NIT टेक मिले 1521 पे, ऐसा नहीं कि 1540 पे बाय करना, आपको 1521 पे एडवांस ऑर्डर लगा के रखना है गाइस। ये हमेशा ध्यान में रखें, ऐसा नहीं कि आप लेवल्स को फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेवल्स को फॉलो करना। तो यहाँ पे आपको 1521 के ऊपर बाय करना है, जैसे टारगेट आपका हो जाए तो आप ट्रेल करते रहोगे। तो ये अभी एग्जिस्टिंग सेक्शंस मैंने मेरे स्क्रीनर में डाल के रखे हैं और आपको यूज़ कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और बात करते हैं, ये कुछ प्रोग्रेस सेक्शंस है, मैंने इन प्रोग्रेस अभी काफ़ी सारे सेक्शंस है यहाँ पे, टॉप गेनर, टॉप लूजर्स, और यहाँ पे स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी, मिड कैप को मैंने डाला ताकि एक बार चारों को अगर देखूँ तो मुझे पता है कि ओवरऑल मार्केट की क्या डायरेक्शन है। क्योंकि अगर मार्केट क्या है कि अगर स्मॉल कैप भी परफॉर्म कर रहे हैं, मिड कैप भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑल्दो मार्केट कहाँ पे जा रहा है आपको समझ में आ जाता है। देन अपने ट्रेड की आप अपनी जो अकॉर्डिंग डायरेक्शन है आप ले सकते हो अपने ट्रेड की, एंड सो दैट कि जो आपका जो ट्रेड का सक्सेस रेशियो ज़्यादा होगा। तो अभी ये जो OI ओपन इंटरेस्ट का ट्रैकर है मैं उसका एक शीट बना रहा हूँ। तो फ्यूचर में आने वाले काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे इस स्क्रीन में, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो लेवल्स है मैं आपको ऑलरेडी देता हूँ, तो और भी एडिशंस इसमें आने वाले हैं जिसको आपका फ़ायदा जो करंट एक्सेस में मिलेगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग लेके आ रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो अभी यूजुअली हमारा प्राइस हम जो चला रहे हैं 1500 पर मंथ है, और क्वार्टर का जो है 3000 है, और 6 महीने का 5000 है, और जो 12 महीने का आपको 7500। लेकिन अभी हम लोग अफोर्डेबल प्राइस पे लेके आ रहे हैं। जो भी होता है, एंड मेरे नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो कि कैसे एक्सेस मिलेगा और कैसे यूज़ कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो बना दिया है, और जो सेक्शन है आपको इसको यूज़ करें, और पहले 2 दिन आपको इसको वॉच करें ताकि आपको 2 दिन समझने में लगेंगे कि स्किनर कैसे काम करता है, फिर आप धीमे धीमे कंफर्टेबल हो जाएंगे। एंड मैं यूजुअली रेगुलरली टच में रहता हूँ, जिसको एक्सेस देता हूँ ताकि उनसे मैं परफॉर्मेंस ले सकूँ कि वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, और मैं रेगुलरली रिजल्ट्स आपके साथ शेयर भी करते रहूँगा। तो गाइज आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये स्किनर का एक्सेस कैसे मिलेगा वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ डाउट होगा, आपको लगता है कि मुझे और कुछ पता करना है स्किनर के बारे में, तो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और मैं और आज मेरी और वीडियो आने वाली है नेक्स्ट की स्टॉक्स आपको कौन से स्पेसिफिक ध्यान में रखने हैं वो तो मैं वीडियो बनाते रहूँगा आपके लिए। एंड सो गाइस आई होप वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Hit the subscribe button and press the bell icon to get latest updates.